YouTube का एल्गोरिदम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला है और इस पूरी चर्चा में हम इसी को समझेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि अब खेल के सारे नियम बदलने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे चौंकाने वाली, सबसे डिसरप्टिव बात से शुरू करते हैं। मतलब वो सारी चीजें, वो सारे मैट्रिक्स जिनके पीछे क्रिएटर्स सालों से लिटरली पागल थे, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो समझिए ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये YouTube की पूरी सोच का, उसके DNA का एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 3 नए पिलर्स हैं जिन पर अब सब कुछ टिकने वाला है। तो पहला नया पिलर है सर्च एडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब सीधा है, अब वो दिन गए जब वीडियो में कीवर्ड्स भर देने से काम चल जाता था। अब कंटेंट ऐसा बनाना होगा जिसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसका असल मतलब, AI को आसानी से समझ में आए। दूसरा पिलर, और ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है। देखिए, YouTube अब ये नहीं चाहता कि लोग सिर्फ एक वीडियो देखें। नहीं, वो चाहता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर ही रुकें और रुकते ही रहें। मतलब एक वीडियो कितनी देर देखा गया, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि एक व्यूअर पूरी विजिट में YouTube पर कितनी देर रुका। और फिर आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प पिलर, इमोशनल वेलोसिटी। अब सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि कोई वीडियो कितनी देर तक देख रहा है, मैटर ये करता है कि वो वीडियो देखते हुए महसूस क्या कर रहा है। क्या कोई सीन देखकर वो हंसा, क्या वो चौंका, क्या उसने कोई हिस्सा रिवाइंड करके दोबारा देखा। ये है वो स्पाइक मोमेंट्स जो अब सब कुछ तय करेंगे। तो अब जब हम ये 3 नए पिलर समझ गए हैं, चलिए अब देखते हैं कि हर वीडियो को अब किस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अब देखिए, यहाँ खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर कोई वीडियो पहले ही टेस्ट में फेल हो गया तो उसकी रीच वहीं खत्म। लेकिन अगर कोई दूसरे टेस्ट में फेल हो जाता है तो ये YouTube के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब साफ है, इस क्रिएटर में बड़ी ऑडियंस को खींचने का दम नहीं है और इसका असर उसके आने वाले हर वीडियो पर पड़ेगा। तो सार क्या है? पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि फोकस वीडियो सेंट्रिक मैट्रिक्स से हटके अब प्लेटफॉर्म सेंट्रिक और इमोशन सेंट्रिक मैट्रिक्स पर आ गया है। ओके, तो चुनौती तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। तो चलिए क्रिएटर्स के लिए एक सीधा साधा 3 लेवल का गेम प्लान देखते हैं। सबसे पहला लेवल 1 है AI के दिमाग में अपनी एक पहचान बनाना। इसका सीधा सा मतलब है एल्गोरिथम को ट्रेन करना, उससे ये सिखाना कि ये वीडियो आखिर है किसके लिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका, एक ही खास टॉपिक, एक ही नीश पर टिके रहना। ठीक है, अब आता है लेवल 2। ये सब कुछ है उन शुरुआती व्यूज को पाने और पहले मुश्किल टेस्ट को पास करने के बारे में। इस स्टेज पर एक क्रिएटर को 2 लोगों का भरोसा जीतना होता है, एक तो ऑडियंस का और दूसरा एल्गोरिदम का। और इसका एक ही फॉर्मूला है, जो थंबनेल और टाइटल में वादा किया उसे वीडियो के अंदर पूरा करो। कोई क्लिकबेट नहीं, कोई धोखा नहीं। और फिर आता है लेवल 3, वो लेवल जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। यह है वायरल ग्रोथ का लेवल, दूसरे और आखिरी टेस्ट को पार करने का। ये समझिए कि ये मास्टर लेवल है। इसे पार करने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो तीनों नए पिलर्स को एक साथ टारगेट करे, मतलब कॉन्टेक्स्ट, सेशन टाइम और इमोशनल वेलोसिटी, तीनों को। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ दे? जवाब बहुत सिंपल है लेकिन गहरा है। अब से अलग अलग बिखरे हुए वीडियोस के बारे में सोचना बंद करना होगा। अब एक टीवी प्रोड्यूसर की तरह सोचना शुरू करना होगा। ये जो टीवी शो वाला मॉडल है ना, ये 2026 के एल्गोरिदम को क्रैक करने के लिए ही बना है। क्यों? क्योंकि YouTube का बड़ा गेम प्लान यही है, वो खुद को ट्रेडिशनल टीवी का रिप्लेसमेंट बनाना चाहता है। तो आखिर में इस नए दौर में ग्रोथ का पूरा राज बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। एक सवाल जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना होगा, क्या चैनल सिर्फ वीडियो का एक ढेर है या फिर एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं?